सभी विद्यार्थियों का ई क्लासेस में स्वागत है। छात्रों, कल हमने आपको HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक के बारे में समझाया था। जैसा कि मैंने बताया, हाई स्कूल की जो संख्या पद्धति यानी वास्तविक संख्याओं का चैप्टर है, उसमें HCF और LCM दो क्रियाओं पर आधारित क्वेश्चन है। कल मैंने आपको HCF के बारे में समझा दिया था, जिसके मैंने दो पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस बनाए थे। आज मैं आपको LCM जिसे हम कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक, शॉर्ट में कहते हैं लासा। बच्चों ध्यान से देखिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM कहते हैं, या इसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक या लासा कहते हैं। मैं आपको इसकी परिभाषा मैंने आज पहले से लिख रखी है, क्योंकि कल का वीडियो काफी लंबा हो गया था। इसकी परिभाषा मैंने लिख रखी है, देखिए क्या है। लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा बहुत ही छोटी और अच्छी परिभाषा है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है, दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा कहलाती है। इस परिभाषा को आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। मैंने कल भी बताया था, यदि कोई पूछता है कि लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, तो आप उसको ये परिभाषा बताएंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है, दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। अच्छी तरह से इस परिभाषा को सारे स्टूडेंट से याद कर लेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लघुत्तम समापवर्तक को आप यूँ समझिए, एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ कि जैसे मैंने संख्या ली 10, 15 और 30। 10, 15 और 30 मेरे पास तीन संख्याएं हैं। मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए और छोटी से छोटी हो। जैसा कि लिखा है, छोटी से छोटी संख्या। विभाजित होने को तो बहुत सी बड़ी संख्याएं इससे विभाजित होंगी, लेकिन मुझे छोटी वाली संख्या चाहिए। तो मैं यहाँ पर बता दूं, इनकी जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 30 ही है। 30 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों से कट जाए। जैसे 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। बड़ी तो बहुत हो सकती है, 30 के बाद हमारी 60 हो सकती है, 60 हो सकती है, 120 हो सकती है, 90 हो सकती है, लेकिन हमको यहाँ पर सबसे छोटी संख्या चाहिए, और इसी छोटी संख्या का नाम होता है लासा या LCM या लघुत्तम समापवर्तक। इस छोटी संख्या को कहते हैं। अब सवाल उठता है कि यहाँ हमने अंदाज से ये संख्या ज्ञात कर दी है। अब हम इस संख्या को, जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हो जाएं, तो वो कौन से तरीके हैं जिससे हम इस संख्या को की गणना कर सकें, यानी लासा की गणना कर सकें। वो कौन से मेथड हैं? तो प्यारे बच्चों, वही मेथड हैं जो मैंने कल बताए थे। वही इसके भी तीनों मेथड हैं जो हमारे महत्तम समापवर्तक थे, वही हमारे लघुत्तम समापवर्तक। यहाँ पर ये थोड़ी सी गलती हुई है। लघुत्तम समापवर्त्य, इसे कहेंगे लघुत्तम समापवर्त्य। वर्तक नहीं बोलते इसको, लघुत्तम समापवर्त्य
यहाँ भी मैं करे दे रहा हूँ, इसका पूरा नाम लघुत्तम समापवर्त्य होता है। वर्तक महत्तम को बोलते हैं, उसका नाम होता है महत्तम समापवर्तक, इसका नाम होता है लघुत्तम समापवर्त्य। तो ये गलती सुधार लीजिए थोड़ी सी। तो लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, दी हुई संख्या का लघुत्तम समापवर्त यानी लासा कहलाती है। अब मैं इसकी कुछ बुद्धियां बता रहा हूं जिनसे हम इसको निकालते हैं। परिभाषा आप नोट कर लीजिए, पूरी तरह सही है। अब और मैं अब आपको इसकी विधियां बता रहा हूँ, इसको मैं अब साफ करता हूँ। इसकी देखिए, इसकी भी 3 विधियां हैं। यहाँ हम लिख देंगे लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की विधियां या ज्ञात करने की विधियां, कुछ भी लिख सकते हैं। ज्ञात करने की विधियां। देखिए बच्चों, इसकी 3 विधियां हैं, इसकी भी 3 विधियां हैं। इसकी पहली विधि मैं कह सकता हूँ वही विधियां जो मैंने कल दिखाई थी। अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी है भाग विधि, और तीसरी है अपवर्त्य विधि। अपवर्त्य विधि यानी मल्टीपल मेथड। तो इसकी भी 3 विधियां हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि और अपवर्त विधि। बच्चों मैं अब आपको एक एक विधि समझाऊंगा, ये तीनों विधियां आप देख लें। इसके बाद मैं अब ये वीडियो रोक करके आप इनको लिख लेना। अब मैं आपको इसकी एक एक विधि समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें देखिए, कल की तरह से ही, जैसे उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ मैं, ऐसे 10, 20 और मान लीजिए 25, मेरे पास 3 संख्याएं हैं। मैं इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना चाहता हूँ। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ही मैंने बताया अभाज्य गुणनखंड। तो कल मैंने आपको पुराने वीडियो में, कल वाले वीडियो में जो मैंने HCF का वीडियो डाला है, उसमें आपको अभाज्य गुणनखंड करना बहुत अच्छी तरह समझाया था। अब मैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे 10 के अभाज्य गुणनखंड, 10 के अभाज्य गुणनखंड।
10 के आवाज गुणनखंड कौन से होंगे देखिए, अब करते हैं। कल मैंने करके बताए थे, उसी तरह से कर देंगे। 10, 2 से काटे, 2 पन 10, 5 से 5 एकन 5, यानी इसके आवाज गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5। ठीक है, अब मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, या जो बच्चे नए जुड़े हैं वो देख लें कि 10 के गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से काट देंगे, 5 बार कट गया, और जहां 5 से काटा 1 बार कट गया, और जहां 1 आ जाता है वहीं बंद कर देते हैं। कल वाला जो एचसीएफ का वीडियो है उसे जरूर देख लें, मैंने उसमें ये आवाज गुणनखंड करना बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है, आप उसमें से सीखने का प्रयास करें। इसके बाद लिखेंगे 20 के आवाज गुणनखंड। 20 के अभाज्य गुणनखंड। अब 20 के भी ऐसे ही कर देंगे, देखिए 20 के भी बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। ये रफ कार्य होता है, ये भी ध्यान रखें, ये हमारा रफ कार्य है। तो 2 से काटे 2 ढाई 20, फिर 2 से काटा 2 पन 10, और 5 से 5 एकन 5, यानी हमारे गुणनखंड आ गए 2 2 5। तो 2 गुणा 2 गुणा 5, इनका गुणा करेंगे तो इतना ही आना चाहिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, दूनी 20। अब करते हैं 25 के। अभाज्य गुणनखंड 25 के कितने हो जाएंगे, ये तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। 25 को तो ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, सीधे 5 से काटेंगे। 5 पन्ने 25 और 5 एकन 5, इसके हो गए 5 गुणित 5। देखिए ये मैंने आवाज गुणनखंड कर दिए हैं। अब मैं इसका मासा लिखना चाह रहा हूँ, यानी एलसीएम लिखना चाह रहा हूँ, जिसे हम कहेंगे ला सा, या अंग्रेजी में कहेंगे LCM, ये इसके शॉर्ट नाम है। तो देखो कैसे लिखेंगे ये समझ लीजिए, जो समझने वाली चीज है। कल मैंने आपको बताया था एचसीएम में, खैर मैं उसे यहाँ नहीं जोड़ना चाह रहा, नहीं तो खाम में आप जो है एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे। इसके लिखने का तरीका देखिए, मैंने सबसे पहले संख्या ली 2, इसमें 2 के कितने हैं 1, इसमें 2 के गुणनखंड 2, इसमें है नहीं, तो ज्यादा वाली लिख ली, ज्यादा वाली इस लाइन में 2 गुणा 2, तो मैं लिख दूंगा 2 गुणा 2। 2 के बाद संख्या आई हमारी 5, 5 का इसमें 1 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, तो हमें कोई भी गुणनखंड छोड़ना नहीं है। एचसीएफ में छोड़ देते थे, जो तीनों में चीज में नहीं होता था उसे छोड़ते थे, यहाँ छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ 5 का 1 है, 1 है, इसमें 2 है, तो हम 2 वाले ले लेंगे, 5 गुणित 5। अब हमारे पास और कोई भी गुणनखंड नहीं बचा है, जितने भी गुणनखंड होंगे वो सभी ले लेंगे। अब इसका गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, पन्ना 20, पन्ना 100। हमारा एलसीएम आ गया 100। चेक कर लीजिए, 100 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो इन सब से कट जाए, केवल 100 ही कटेंगे। देखो 10 ढाई 100, 20 पन्ने 100, और 25 चौका 100, इसका मतलब इनका एलसीएम हुआ 100। जिन बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट्स करके मुझे बताइए, अगर कोई समस्या आती है तो मैं आपको कल दोबारा फिर समझाऊंगा। बहरहाल अगर कमेंट्स करके पूछेंगे तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो रोक करके। अब मैं आपको दूसरा एक उदाहरण ले रहा हूं, इसको मिटाता हूं, एक उदाहरण में आपको और समझाऊंगा, आप देखेंगे, क्योंकि फिर बहुत सारे बताने से वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। अब मैं ये रफ कार का इसको भी मिटाई देते हैं। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, 24, 36 और 48। अब हम सबसे पहले 24 के बाद गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 छक्के 12, फिर संख्या 2 से कट रही है, 6 है,
तीन एकम तीन। अभाज्य गुणनखंडों को यहाँ हम लिखेंगे 24 बराबर 2 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसके बाद 36 के लिखेंगे, 36 के गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 एकम 2 बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, 2 नियम 18, 3 से काट देंगे। अब 3 तिरके 9, 3 एकम 3, यानी 2 2 3 3 कितना आया 2 2 गुणा 3 गुणित 3। इसके बाद 48, 48 के भी करिए। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, फिर 2 से कटेगी संख्या, 2 3 6, 3 एकम 3, यानी 2 2 2 2 के 4 और 1 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया और गुणा 3। अब सबको फिर चेक कर लीजिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। 3 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12, देखो यहाँ एक चीज छूट गई है, यहाँ पर 2 2 के 3 है, 3 है, 1 2 3, ये छूटने नहीं चाहिए। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 से बहुत अच्छी तरह चेक कर लीजिए। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, इसका गुणा करते हैं, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18 दूनी 36, इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। अब इसका लिखते हैं लासा। लासा या इसको दूसरी भाषा में क्या कहेंगे, LCM। तो इसमें देखिए 2 2 के सबसे ज्यादा, 2 2 के इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, 1 2 3 4, तो ज्यादा वाले कितने 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 4, तो हम ज्यादा वाले लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद 3 3 के इसमें कितना है 1, इसमें 2, इसमें 1, यानी ज्यादा कौन सी लाइन में है इसमें, तो ज्यादा वाले लिख दीजिए 3 गुणा 3। अब और कोई रह नहीं जाना चाहिए, इसमें जो भी है सारे के सारे हमें लेने जरूर है, अगर भले ही कोई एक लाइन में है वो भी लेना है। इसका गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 48 तिया 144, इधर से गुणा कर ले, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 दूनी 144। तो इस तरह से हमारा 24 36 और 48 का एलसीएम 144 आ गया, अर्थात 144 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों से कट जाए। 24 से भी कट जाएगी, इससे भी, 24 छक्के 14 और 13। तो अब बच्चों ये अभाज्य गुणनखंड विधि का ये मैंने आपको 2 उदाहरण बता दिए हैं, और इसके बाद में दूसरी विधि ले रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें चाहें तो। इसको मैं अब मिटाता हूं। अब हम इसकी दूसरी विधि लेते हैं। दूसरी विधि में हमें इस तरह से अभाज्य गुणनखंड नहीं करने पड़ेंगे। दूसरी विधि का नाम था भाग विधि। दूसरी विधि कौन सी है, भाग विधि। भाग विधि में कैसे एलसीएम निकालेंगे, जैसे मुझे निकालना है, मान लीजिए 16 20 और 32 का, मान लीजिए मुझे इसका एलसीएम निकालना है भाग विधि से, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन कर लेंगे और एक लाइन हम इस तरह से कर लेंगे। इसमें हम भाग देंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे 2 से, यानी इन तीनों संख्याओं में से अगर कोई भी एक संख्या 2 से कट रही है तो हमें 2 से भाग देना है। अगर कोई नहीं कट रही है तो 2 से मत दीजिए, फिर 3 से ट्राई करिए,
3 से भी इनमें तीनों में से कोई संख्या नहीं कट रही है, तो 4 से 5 से आगे ट्राई करते जाइए। हालांकि में जब संख्या 2 से नहीं कटेगी तो 4 से भी नहीं कटेगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 से जे भी कट रहे हैं, जे भी कट रहे हैं, जे भी कट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर एक भी कट रहा होता फिर भी 2 से काट दे, तो काटने का मतलब भाग देना, इसमें भाग देंगे 2 अट्ठे 16, फिर एक कॉमा लगाते चलिए, 2 दाई 20, और इसमें देंगे तो 2 एकम 2 बचा 1 और 2 छिक्के 12। अभी भी हम देख रहे हैं बच्चों कि 2 से ये भी संख्या कट रही है, तीनों संख्याएं 2 से अभी कट रही हैं, जबकि एक कटे तब भी हमें इसको काटना है। फिर 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 अट्ठे 16। फिर अभी देख रहे हैं कि 2 से जे कट रही है, ये नहीं कट रही है, ये 2 संख्याएं हमारी कट रही हैं, तो 2 से भी काटेंगे। 2 दूनी 4, 5 नहीं कट रहे हैं, तो 5 ऐसे के ऐसे ही उतार देंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि 2 दूनी 4 एक बच गया, सो नहीं, पूरे कटने चाहिए, नहीं कट रहे हैं तो उतार दीजिए। और फिर 2 चौका 8, ये कट रहे हैं। अभी भी ये दोनों संख्या 2 से कट रही है, तो 2 से फिर काटिए, 2 एकम 2, 5 नहीं कट रहे हैं, 5 के 5 लिखिए, 2 दूनी 4। जो पद हमारा एक आ गया है उससे नहीं बोलेंगे। अब हमारे पास संख्याएं 2 रह गई, 5 और 2। अभी 5 नहीं कट रहे हैं, लेकिन ये 2 से कटेंगे, तो 2 से फिर काट दीजिए, 1, 5 के 5 उतारो, 2 एकम। अब हम देख रहे हैं 2 संख्या हमारी एक एक हो चुकी है, अब सीधे सीधे 5 से काट दीजिए, 1, 5 एकम 5, 5। जैसे ही हमारा एक एक आ जाए वहीं हम बंद कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर लिखेंगे सीधा सीधा वही ला सा या LCM या लघुत्तम समापवर्त्य। अब अब हमारे ये जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं इनको लिख देंगे 2 2 2 2, यानी 2 2 के कितने, देखो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 2 के 5 आ गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक 5 का आ गया, गुणित 5। अब बच्चों इसका गुणा कर दीजिए, देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, दूनी 80, 80 दूनी 160। इस गुणा को बहुत अच्छी तरह चेक कर लेना चाहिए, चाहे तो खंडों में कर लो, 2 का 2 में किया, 2 दूनी 4, 4 का 2 में 4 दूनी 8, 8 का 2 में 8 दूनी 16, 16 का 2 में 16 दूनी 32, 32 पन्ना 160। नहीं करना आए तो फिर टुकड़ों में भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे 16 ढाई 160, 20 से भी कट जाएगी और 32 से भी कट जाएगी, इस तरह से इनका लासा हुआ 160। इसको हमें बार बार चेक करके देख लेना चाहिए। अब देखो इन तीनों संख्याओं का अगर हम 160 में भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, इससे छोटी कोई संख्या नहीं है। देखो 16 का भाग तो मैं बता दूं, देख लीजिए। देखो पहले मैं 160 में 16 का भाग दे रहा हूँ, देखो 16 ढाई 160 पूरा चला गया। अब हम 20 का देके चेक कर लें, 20 का भाग दिया 160 में तो कितना है, 8 बार गया, 0, 8 दूनी 16 पूरा चला गया। इसके बाद हम जरा 32 का भी चेक कर लें, 160 में तो 32 का पाड़ा अगर आप जानते हैं तो कर लीजिए, 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, 8 1, 5 15 1 16, यानी 5 बार। यानी मैंने ये देखा कि 16 20 32 सबका भाग 160 में पूरा पूरा गया है, कोई शेष नहीं बचा यहाँ पर। इसका मतलब लासा सही है और यही सबसे छोटी संख्या है। आगे बड़ी संख्याएं तो मिल सकती हैं, लेकिन छोटी से छोटी संख्या यही है। जैसे कि परिभाषा कहती है कि लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, लघुत्तम समावर्त, जो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। तो क्या परिभाषा आती, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य यानी लासा कहलाती। तो ये मैंने आपको दो उदाहरण बताए हैं। एक और उदाहरण देख लीजिए, एक ये हो गया, एक और बताता हूं आपको इसी विधि से। दो उदाहरणों से आप अच्छी तरह समझ लेंगे
उसके बाद थोड़ा सा करके देखेंगे तो अपने आप हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं, देखिए 18, 20 और 6। मान ली मैं इसका निकालना चाहता हूँ, तो फिर वही करेंगे। देखो बच्चों, इस तरह लाइन कर लेंगे। दो, दो निम 18, दो दाई 20 और दो तिया 6। हमने इनको काट दिया। अभी भी संख्या दो से जे नहीं कट रहे हैं, ये भी, लेकिन ये 10 कट रहे हैं तो दो से काट देंगे। 9 नहीं कट रहे हैं तो 9 पूरे उतारो। 2 पन 10 और 3। इसके बाद दो से कोई भी संख्या नहीं कट रही है हमारी, तो यहाँ 3 से काट दीजिए। 3 तिरके 9, 5, 3 एकम 3। इसके बाद फिर 3 से भी ये कट रही है, 3 एकम 3, 5 नहीं कट रहे हैं, एक का एक उतार दीजिए। इसके बाद फिर 5 से सीधा काट दीजिए, एक और एक। 5 एकम 5 और 1, यानी सारी संख्याएं कट गई है। अब हम नीचे लिख सकते हैं, पूरा नाम चाहे तो पूरा नाम लिख दे। लघुत्तम समापवर्त्य, ध्यान रखेंगे इसका, बराबर दो दो, दो दो की दो है, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और एक 5 का। अब इनका गुणा कर देंगे। देखो 2 2 3 3 5, 2 2 3 3 5। इनको बड़ा संभाल के लिखना चाहिए, एक भी छूट गया तो गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए 5 थी 15, 15 थी 45, 45 दूनी 90, दूनी 180। ये हमारा आ गया 180। या इधर से कर ले जाइए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पन्ना 180। आप जैसे भी चाहें वैसे कर लें। 15, 15 तिया 45, दूनी 90, दूनी 180। अब देखिए 18, 20, 6, वह सबसे छोटी संख्या 180 है, जो 18 से भी कट जाए। 18 दाई 180, 20 निम्मा 180 और 30 छिक्के 6 से करेंगे तो 30 बार भाग चला जाएगा। इस तरह से इसका हमारा लासा हो गया 180। तो बच्चों, मैंने आपको दो मेथड बताए। इसी विधि के द्वारा हम कोई भी लासा चाहे कितना ही बड़ा हो, हम आराम से निकाल सकते हैं। इसे हम भाग विधि कहते हैं। और इसके बाद इसको देख लीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ तीसरी विधि। तीसरी जो लघुत्तम की विधि है लासा निकालने की, इसे हम फंडामेंटल गणित में भी मान सकते हैं। तीसरी जो विधि है हमारी, जिसे हम कहते हैं अपवर्त्य विधि। कल की तरह मैं इसमें भी बता दूं, अपवर्त विधि का प्रयोग ज्यादा नहीं किया जाता है। अधिकतर मोस्टली हम भाग विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि का प्रयोग काफी कम किया जाता है, लेकिन मैं इसको भी बताए दे रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए मुझे 4, 4, 8 और 6, मुझे इसका अपवर्त विधि से लासा निकालना है। तो देखिए अपवर्त क्या होते हैं, उसको आप समझ लीजिए पहले। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 4 के अपवर्त, 4 के अपवर्त। जैसे कल मैंने 4 के अपवर्त तक लिखवाए थे, इस अपवर्त के नाम पर ही उस विधि का नाम लघुत्तम समापवर्त पड़ा हुआ है। लघुत्तम समापवर्त, आप ईशान नाम क्लियर हो जाएगा महत्तम समापवर्तक की तरह से ही। तो 4 के अपवर्त कैसे लिखेंगे? सबसे सरल तरीका, 4 में पहले 1 का गुणा कर दो, 4 एकम 4। फिर 4 में 2 का गुणा कर दो, 4 दूनी 8। 3 का कर दो, 4 तिया 12, 4 चौका 16। इस तरह लिखते जाइए, 4 चौक 16, 4 पन्ने 20, 4 छिक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, 4 दाई 40,
और आगे चलते जाएंगे 44, 48 एंड सो ऑन। इस तरह से हम हर बार या तो यूं मान के चलिए पहले मैंने 4 ले लिया, फिर 4 4 जोड़ते चले जाओ। 4 4 जोड़ दिया 8, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 में 4 जोड़ा 16, 16 में 4 जोड़ा 20, 20 और 4 24, 24 4 28, 28 4 32, 4 36, 4 40, 4 44 और 4 48। इस तरह से इसके अपवर्त बनते चले जाते हैं। इसके बाद लिखते हैं हम 8 के अपवर्त। 8 के अपवर्त माने मल्टीपल, ये लिखा है मल्टीपल। अपवर्त को कहते हैं नहीं मल्टीपल, तो मल्टीपल हम इसके लिखते जाएंगे। 8 के लिखेंगे तो पहले 8, 8 में 8 जोड़े 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छके 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 ने 72, 8 दाई 80, 8 जोड़ने फिर कर दीजिए 88, पंजे हो जाएगा 88, 8 96 एंड सो ऑन। इस तरह से हम आगे लिखते चले जाएंगे। आप चाहें तो यूं मान के चलिए 8 का पहाड़ा पढ़ते जा रहे हैं या 8 जोड़ते जा रहे हैं, कैसे भी कर लीजिए। 8, 8 में 8 जोड़े 16, 16 8 24, 24 8 32, जोड़ के कर लीजिए। 32 8 40, 40 8 48, 8 56, 8 64, 8 72, 8 80, 8 88 और ये 96। इसके बाद हम लिखते हैं 6 के अपवर्त। 6 के अपवर्त भी एक तरह से पहाड़ा पढ़ दीजिए पहले तो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 ने 54, 6 दाई 60। यहाँ तक पढ़ा आ गया। जोड़िए 6, 60 और 6 66, 66 और 6 72 और 6 78 एंड सो। यानी हमें जोड़ जोड़ के ही बनाने हैं। 6, 6 में 6 जोड़े 12, 12 6 18 और 6 24, 6 30, 6 36 और 6 42 और 6 48, 6 54 और 6 60, 6 66 और 6 72, 72 और 6 78। अब हमने जितनी भी संख्याएं दी हैं सबके अपवर्त लिख देते हैं। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं समापवर्त। समापवर्त्य। अब देखिए समापवर्त का मतलब क्या है, इन दोनों में समान कौन कौन से हैं। तो पहले मैं 4 देखता हूं, तो 4 देखो इसमें नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 16 भी नहीं है। यानी सबसे पहले आपका 8 16 24 हमारा लग रहा है सब में है। देखो 24 इसमें भी है, देखो एक 24 ये आ गया, 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है। तो हमारा पहला जो समापवर्त मिला वो मिला हमको 24, और इससे पहले कोई भी नहीं। 12 इसमें नहीं था, 16 लिया तो इसमें था, तो फिर इसमें नहीं था, 20 था तो इसमें नहीं था, 24 मिल गया। इसके बाद 24 के बाद देखिए फिर हमारा मिल रहा है, कहीं मिल रहा है 48, इसमें है 48, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी हमको 48 मिल गया। अब 48 के बाद अगर हम आगे जाएंगे तो देखो अगर मैं इसको और आगे चलता हूँ तो इसमें मुझे 72 भी मिलेंगे। 48 के बाद में अगर आगे आगे चलता हूँ, 48 और 48 कितने थे 4, 48 4 52 4 56 60, इस तरह 60 जाकर के 72 मिलेंगे। यानी इसके बाद में ढूंढूंगा तो मुझे अगला मिलेगा 72 है, इसके बाद मिलेगा देखूंगा मुझे 96। अगर मैं इनको, ये कब मिलेंगे, ये तब मिलेंगे जब हम इनको आगे लिखते जाएंगे। इसको इसका एंड थोड़े हुआ है, जहां तक चले जाओ तो मैं देखूंगा 24 के बाद मुझे इन तीनों लाइनों में जब 24 मिला है तो 48 मिलेगा, 48 के बाद 72, यानी खुद ही इसके मल्टीपल ही मिलेंगे घर निश्चित ही। तो लेकिन अब यहाँ हमको कौन सा लेना है, हमको है देखिए इसका नाम था लघुत्तम समापवर्त, यानी लोएस्ट कॉमन चाहिए। लोएस्ट माने छोटे से छोटा, तो इसलिए अब इसका नाम डाल देंगे हम, जैसा इसका नाम होता है लघुत्तम
समापवर्त्य या लासा, या इसका नाम क्या बताया मैंने, LCM। एक डाल दीजिए इनमें से, चाहे कुछ भी डाल दीजिए। ये हम छोटे वाला ले लेंगे। छोटे वाला कौन सा है, 24। तो इसका एक ही नाम डालेंगे बच्चों, इतने नाम नहीं डालिए, मैंने सब डाल दिए हैं। आप यहाँ पर शॉर्ट में ही लिखते हैं, लासा लिख दीजिए या LCM बराबर कितना होगा, छोटे वाला लेंगे यानी पहले नंबर वाला, अर्थात 24। वह अभीष्ट जो इसका लासा है वो निकला 24, क्योंकि 4, 8, 6 छोटी से छोटी संख्या हमारी 24 ही है जो इनसे कटेगी। बड़ी तो और भी है, इसके बाद 48 भी है, 72 भी है, लेकिन छोटी संख्या कौन सी है, 24। इस तरह से जैसे 4 छिक्के 24, 8 तिया 24, 6 चौका 24, ये हमारा अभीष्ट लासा हो गया। बच्चों इसकी आप सीख लीजिए, हालांकि गणित में इसकी बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, पर मैंने आपको तीनों विधियां बता दी हैं। तो इसके बाद बच्चों मैं आपको कुछ काम दे रहा हूँ जो इन तीनों विधियों से आपको निकालना है। मैं यहाँ कुछ काम लिख रहा हूँ, होमवर्क लिख रहा हूँ, फिर आप घर पे करेंगे। होमवर्क, लघुत्तम समापवर्त्य यानी लासा, या इसका नाम क्या कह सकते हैं, LCM निकालो। LCM निकालो। मैं आपको सवाल लिख रहा हूँ। सवाल नंबर 1, 6, 12, 15, 8, 12, 24, 120, 160, 100, 9, 12, 21, 120, 60, 150, 210। तो ये कितनी भी संख्याएं होती है, मैंने आपको 4 सवाल दिए हैं, इन्हें आप निकालेंगे। इन दोनों को, या यूं मान के चलिए तीनों विधियों का प्रयोग, तीनों विधियों का प्रयोग करें, जिससे आप सीख जाएंगे। इसमें भी आप ये देख सकते हैं, ये जो छोटी छोटी विधियां हैं, इन 2 सवालों में आप तीसरी विधि लगाएं। मैं बता ही दे रहा हूँ, इसमें नहीं तो फिर आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। देखिए, ये जो 2 सवाल हैं ये वाले, इन्हें आप निकाल देना अपवर्त विधि से। इसमें आप अपवर्त विधि लगा दीजिए, आराम से लग जाएगी। इसके बाद इन 2 सवालों में आप लगा दें भाग विधि, या अभाज्य गुणनखंड विधि कर देना इसमें। और इस सवाल को निकाल देना आप भाग विधि से। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको मैंने काम दिया है, इन्हें आप घर पर निकालिए। आशा है आपकी समझ में आया होगा।
सभी छात्रों से मैं एक ही बात कहूँगा कि यदि आपकी समझ में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं इसे कल इस मेथड को रिपीट करूँगा और क्या समझ में नहीं आया आप इस बात को भी बताइए। एक बात ध्यान रखिए बच्चों, मैं लगभग रोजाना आपके इस कक्षा 10 के गणित के वीडियोज डालूंगा। कक्षा 10 का गणित मैं पूरा पढ़ाऊंगा, आप मेरे साथ चलिए और मेरे साथ काम करिए। तो मैंने फंडामेंटल गणित पढ़ाया है, इसके बाद में अगला जो चैप्टर लेसन बनाऊंगा कल से जो वीडियो डालूंगा वो आपकी प्रश्नावली से संबंधित होगा। तो आप एक बात ध्यान रखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं सारे बच्चों को मेरा चैनल बताइए और उनसे कहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप नित्य प्रति पढ़ने बैठ सकें। ध्यान रखिए मेरे चैनल का नाम है, मैंने कल भी बता दिया था, जो बच्चे नहीं जानते वो लिख लेंगे, ई क्लासेस SK कुशवाहा। ये आप डाल करके मेरे चैनल को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और नहीं इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेथड पसंद आया है तो इसको लाइक किया करें निश्चित ही, ताकि मुझे आपको पढ़ाने का और ज़्यादा मौका मिले, मेरा हौसला बढ़े। तो आप इसको सारे सवालों को कल निकालेंगे और इसके जो भी आंसर आए हैं आप मुझे कमेंट्स करके आंसर बता भी सकते हैं, मैं इनमें चेक कर दूंगा। और आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं, कल नए वीडियोस के साथ जो आपके कक्षा 10 का प्रश्नावली 1A का चैप्टर होगा। लिहाजा कल सारे बच्चे अपनी नोट्स बुक मंगा लीजिए और गणित की किताबें मंगा लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई आगे बढ़ सके। आज हम अपने लेसन को ही विराम देते हैं। बाय बच्चों।